बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी खबर और ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा पर कहर नाजिल हो चुका है और चीफ साहब जो कि एक्सटेंशन के ख्वाब देख रहे थे, अब हो सकता है कि मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल होने से पहले ही इन्हें इस्तीफ़ा देकर घर जाना पड़े। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स आप सब में शेयर करूँगा। पहले तो चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अक्सरियत खोई। जो जजेस थे अक्सरियत में, वो दूसरी साइड पर खड़े हुए और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा अकलियत में रहे। लेकिन अब इमरान खान साहब की जानिब से एक ऐसी चाल चली गई है, और आप ये कहें कि बिल्कुल ठीक वक्त पर ये जो चाल है वो चली गई है। वो कहते हैं ना कि शतरंज का जो खेल होता है, इसमें ये डिपेंड इसी चीज़ के ऊपर चल रहा होता है कि सही वक्त के ऊपर जो सही चाल है वो आप चले। तो इमरान खान साहब की जानिब से क्या किया गया और कादी फ़ाइज़ ईसा क्यों बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं, इस पर कुछ अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, वो आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बताता चलूँ कि जो मखसूस नशिस्तों का मामला है, इस पर बदस्तूर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा। आज 11 के 12 दिन हो गए हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इम्प्लीमेंट नहीं किया। चले इस हद तक तो आप कह सकते हैं या एच दे सकते हैं इलेक्शन कमीशन को कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 41 जो हैं अरकान, वो सबमिट करवा रहे हैं अपने बयान हल्फी वगैरह या पार्टी से एफिलिएशन सर्टिफिकेट वगैरह, तो उसकी स्क्रूटनी करते हुए, जांच पड़ताल करते हुए, फिर उनको फाइनलाइज करते हुए आप कह सकते हैं 2-1 हफ्ते लग गए होंगे। लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उन तमाम अरकान को डी नोटिफाई नहीं किया जो इलेक्शन कमीशन ने मखसूस नशिस्तें PTI की दूसरी जमातों को दी थी, और उन जमातों ने जो अपने मखसूस नशिस्तों पर जो अरकान थे वो असम्बली में लेकर आए थे, तो उन अरकान को अभी तक इलेक्शन कमीशन ने डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। हालांकि वो डी नोटिफाई हो चुके हैं, वो मतलब है कि कालादम हो चुकी हैं उनका आना पार्लियामेंट में, और वो अब नहीं आ सकते। वो अब मेंबर कौमी असम्बली या मेंबर सूबाई असम्बली नहीं रहे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला भी आ चुका, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डी नोटिफाई करना चाहिए था। ये नहीं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है कि अभी भी इस हवाले से कोई हल निकालने की कोशिश में है कि यहाँ से PTI को अगर नहीं मिलती तो उनको हमने डी नोटिफाई किया नहीं होगा, तो एक नोटिफिकेशन के ज़रिए दोबारा से वो जो सारे हैं वो बहाल हो जाएंगे। तो इलेक्शन कमीशन, सिकंदर सुल्तान राजा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, अभी तक इस इकदाम से लग नहीं रहा कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर इम्प्लीमेंट करेंगे। तकरीबन 11-12 दिन हो गए हैं फैसले को आए हुए, और अभी तक इलेक्शन कमीशन की ये हालत है। बहरहाल इन्हें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, और अब देखें कि कहीं लास्ट डे में जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से तो ये रुजू नहीं कर लेते कि इस फैसले के अंदर बहुत सारी खामियां हैं, इलेक्शन कमीशन ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और इसमें ये चीज़ फिर हम किस तरीके से करें, और एक डिलेइंग टैक्टिक्स को अपनाते हुए जो है वो मज़ीद जो टाइम है वो गेन कर ले। लेकिन एक मरतबा पहले भी मैंने आपसे बात की थी, अपने वीलॉग के थ्रू ही आपको बताया था कि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिलें या ना मिलें, इससे ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन ये मखसूस नशिस्तें जो PTI का हक़ हैं, ये शहबाज हुकूमत को या चुनतखब हुकूमत को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जो मकसद है वो आइनी तरमीम है और चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा की एक्सटेंशन है। तो अगर मखसूस नशिस्तें उनको मिल जाती हैं तो फिर ये जो एक्सटेंशन है वो हो जाएगी। लेकिन अगर ये मखसूस नशिस्तें उनको नहीं मिलती और PTI को भी अगर नहीं मिलती, तो इससे ये होगा कि PTI का लॉस तो होगा, उनकी अक्सरियत में वो फिर नहीं आ पाएंगे पार्लियामेंट में। लेकिन ज़्यादा उनकी बड़ी जीत इसमें होगी कि एटलीस्ट वो जो आइनी तरमीम है वो नहीं की जा सकेगी, और काजी साहब जो हैं उनको फिर एक्सटेंशन नहीं मिल पाएगी, और उनको अपनी मुद्दत कंप्लीट करने के बाद जो रिटायरमेंट है वो लेना पड़ेगी या उनको रिटायर होना पड़ेगा। तो बहरहाल ये कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हवाले से डिटेल्स थी। दूसरे नंबर पर जी पीपल्स पार्टी के हवाले से मैंने आपको बताया भी था कि गुज़श्ता कुछ अरसे में सियासत में सबसे बड़ी अगर कोई मुनाफिक जमात बनकर उभरी है तो वो पीपल्स पार्टी बनकर उभरी है। आप देखें कि पीपल्स पार्टी अभी कुछ दिन पहले क्या बयानात दे रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से और मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और पीपल्स पार्टी को देखें कि इन्होंने भी मखसूस नशिस्तों का जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला था उसे चैलेंज कर दिया है, और नज़रसानी की जो दरख्वास्त है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर कर दी है। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से दायर की गई है। अब इन पीपल्स पार्टी वालों को कोई पूछे कि ये तो वो नशिस्तें हैं जिन पर आपका तो कोई दूर दूर तक हक नहीं बनता, बल्कि ये तो PTI का हक है, और माले मुफ्त में आप चाहते हैं कि जो नशिस्तें हैं वो आपको मिल जाएं।
लेकिन और इसमें जी नून लीग ने पहले दरख्वास्त दायर की थी और अब पीपल्स पार्टी ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दायर कर दी है। दरख्वास्त का थोड़ा सा मतन आपके साथ मैं शेयर करता हूँ जी, ज़रा सुनिएगा कि इसमें वो क्या जो इस्तदाएँ हैं वो करते हैं। और फ़ारूक एच नायक के ज़रिए ये जो दरख्वास्त है वो दायर की गई है, जो कि ख़ुद को बड़ा आइनदान गर्दानते हैं कि उनसे ज़्यादा तो कोई बड़ा आइनदान हो ही नहीं सकता आइन को समझने वाला। तो पीपल्स पार्टी की तरफ से फ़ारूक एच नायक ने 12 जुलाई के मखसूस शिस्तों के फ़ैसले के खिलाफ नज़रसानी दायर कर दी, जिसमें मखसूस शिस्तों का 12 जुलाई का फ़ैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट आर्डर असल तनाज़े पर मुकम्मल खामोश है। अदालत का 12 जुलाई का आर्डर आइन की तशरीह के असूल के मुनाफी है। अदालती फाइंडिंग सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और फ़रक़ीन की गुजारिशात के बरअक्स हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल और तहरीक इंसाफ अलग अलग सियासी जमातें हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि अदालती आर्डर में 41 अरकान को 15 दिन की मोहलत आइन व कानून से मुतसादम है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के 80 अरकान में से कोई अदालत के सामने नहीं आया। 39 अरकान को तहरीक इंसाफ का करार देना काबिल नज़रसानी है। तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी थी ही नहीं। माफ़ कीजिएगा। अच्छा, अब एक चीज़ इन्होंने अपनी दरख्वास्त में जो एतराफ़ किया कि तहरीक इंसाफ किसी फोरम पर पार्टी थी ही नहीं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असल इसमें स्टेक होल्डर थी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दी हुई थी, उसको एंटरटेन नहीं किया गया, ठीक है। दूसरे नंबर पर ये जो कहा जा रहा है जी कि 15 दिन का आइन में कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आइन में ये नहीं, आइन में वो नहीं। तो जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बतौर जमात इलेक्शन से वो आउट हुई और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की गलत तशरीह की, तो क्या वो सब कुछ आइन में था? और एक इतनी बड़ी सियासी जमात को आप इंतखाबात से ही बाहर कर दें, क्या ये आइन में था? और अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में किसी सूरत में उसको रिवर्स करने की आप कहें ये एक जो है वो कोशिश है, लेकिन मुकम्मल तौर पर नहीं। मतलब पीटीआई का जो हक़ था मुकम्मल तौर पर तो नहीं दिलवाया जा सका, लेकिन कुछ उसमें से हक़ दिलवाने की जो कोशिश सुप्रीम कोर्ट ने की, उसको भी कहा जा रहा है कि ये आइन के मुताबिक नहीं। तो ये पीपल्स पार्टी है और ये इनकी मुनाफ़कत है। बयानात ये क्या देते हैं और उसके बाद जो इनके इक़दामात हैं वो क्या करते हैं। बल्कि इस बयान से आप समझ जाएं कि पीपल्स पार्टी ये कहती है कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है, लेकिन शहबाज शरीफ को हम वोट देते हैं कि वो वज़ीर-ए-आज़म बन जाए और हुकूमत बना लें। मतलब है कि आप एक तरफ हुकूमत बनवा भी रहे हैं, वोट भी दे रहे हैं, और फिर ये कह रहे हैं कि हम इस हुकूमत का हिस्सा नहीं है और इस हुकूमत से अवाम तंग है। तो अवाम अगर तंग है तो आप इसके हक़ में वोट क्यों देते हैं? तो ये इनकी मुनाफ़कत है। और सबसे बड़ी मुनाफिक तरीन जो जमात मेरे ख्याल से पिछले कुछ अरसे में बनकर सामने आई है वो पीपल्स पार्टी है। नून लीग ने तो बिल्कुल ही अपना बयानिया तब्दील कर लिया ना, वो वोट को इज़्ज़त दो को छोड़कर फिर किसी और को इज़्ज़त देना उन्होंने शुरू कर दी, और फिर उसके बाद जो इक़्तिदार था वो भी मिला और केसेस भी ख़त्म हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देते हुए मखसूस नशिस्तें पीटीआई को देने का हुक्म दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ को पार्लियामेंट और सूबाई असम्बलियों में बतौर जमात करार दिया है। तो बहरहाल जी ये उनकी दरख्वास्त है और इन्होंने कहा जी कि सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को के ऊपर नज़रसानी करे और इसे कलअदम करार दे। माफ़ कीजिएगा। आगे चलते हुए जी ख़बर आपके साथ शेयर करनी है जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब के हवाले से। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं और इन्होंने एक तकरीब से खिताब किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की, और इस खिताब में ये क्या कह रहे हैं ज़रा सुने। ये कहते हैं कि जो जज जानबूझकर गलत फ़ैसला करता है इस पर अल्लाह का कहर नाजिर हो। अच्छा, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ये कह रहे हैं। इससे पहले जस्टिस मंजूर अली शाह साहब भी कहते हैं कि जो कोई जज नाअहल है, यानी कि वो फ़ैसले ठीक नहीं कर पा रहा, वो काम सही नहीं कर पा रहा, तो उसका कोई सिस्टम नहीं है कि उस नाअहल जज को हटाया जाए। सिर्फ़ और सिर्फ सुप्रीम जुडिशल कौंसल में रेफरेंस आता है कि जज ने अगर कोई करप्शन की हो और फिर उसके अगेंस्ट कार्रवाई होती है, लेकिन अगर कोई जज नाअहल है, कोई काजी नाअहल है, तो उसको कैसे निकाला जाए। तो वो भी जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने मामला उठाया था और अब जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी बोल पड़े हैं, जो जज जानबूझकर गलत फ़ैसले करता है इस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो। ये अदालतों में ये चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं और ये वो जजेस हैं जो डट गए हैं, इनके अगेंस्ट मुदाखलत के अगेंस्ट दबाव इस वक्त ये बर्दाश्त कर रहे हैं। इस वजह से ये मतलब है कि इन्होंने ख़ुद ये एक्सप्लोर कर दिया अदलिया को कि जजेस भी गलत फ़ैसले करते हैं जानबूझकर। हमने आइन और कानून की पासदारी का हल्फ उठा रखा है, हम अदलिया की कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन सबसे बड़ी अदालत अल्लाह की अदालत है। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा, उन्होंने कहा जी कि अल्लाह की तरफ से इंसाफ ज़रूर होता है। मज़ीद उन्होंने कहा कि हम भी बार से हैं, बार एसोसिएशन का
कोई काम बार का काम नहीं होता बल्कि हमारा अपना काम होता है। पर जी मज़ीद कुछ उन्होंने तकरीर भी की, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात थी वो इसमें उन्होंने ये की है। चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं वो मुश्किल में फंस चुके हैं और यूँ महसूस हो रहा है कि शायद वो अपनी ये वाली टर्म भी पूरी ना कर सकें। यानी कि ख्वाहिश तो ये थी कि एक्सटेंशन मिल जाए, एक्सटेंशन मिलने के बाद मज़ीद 2-3 साल रहा जाए, चीफ़ जस्टिस रहा जाए, लेकिन अब तो ये हो रहा है कि अक्टूबर में वो रिटायर हो रहे हैं, 25 अक्टूबर, उससे पहले ही शायद वो फारिग ना हो जाएं या इस्तीफ़ा ना आ जाएं, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब ने इनके अगेंस्ट रेफरेंस दायर करने के लिए हिदायत जारी कर दी हैं कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के अगेंस्ट और चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के अगेंस्ट जो रेफरेंस है वो दायर किया जाए, और इसकी ज़िम्मेदारी दे दी है अपनी कानूनी टीम को, और इसके ऊपर जो काम है वो किया जा रहा है और बड़ा तगड़ा रेफरेंस एक लाया जा रहा है चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के अगेंस्ट। और इसके अलावा इमरान खान साहब ने यह भी किया है कि जो जजिस कमेटी है इससे इमरान खान साहब ने एक लेटर लिखा है, और इस लेटर में ये कहा है जी कि चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उन मुकदमात में बेंच में शामिल ना किया जाए जो मुझसे मुतल्लिक या मेरी पार्टी से मुतल्लिक मुकदमात होते हैं। इससे पहले चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को उनकी ओपन कोर्ट में अदम एतमाद किया जाता रहा, कहा जाता रहा जी कि आप अलहदा हो जाएं, लेकिन उन्होंने कहाँ अलहदा होना था, वो तो अलहदा नहीं हुए, उल्टा जो फैसले आए वो भी पीटीआई को उसमें कोई रिलीफ नहीं था। तो अब जजिस कमेटी को लिखा गया, और उस कमेटी में जहाँ पर ऑलरेडी चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा अक़लियत में है, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर एक साइड पर हैं और चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा एक साइड पर हैं। तो ये भी अब देखना है कि ये दोनों जजिस क्या जो एक्शन है वो लेते हैं। ये दोनों अब क्योंकि एक एग्जांपल मौजूद है कि माजी में भी जब चीफ़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा सिर्फ जज थे सुप्रीम कोर्ट के, तो उन पर यह पाबंदी लगी थी कि इमरान खान या पीटीआई से मुतल्लिक वो जो केसेस हैं वो नहीं सुनेंगे और उनके सामने केसेस नहीं लगाए जाते थे। लेकिन फिर जब वो खुद चीफ़ जस्टिस बने तो तब उनके ऊपर से ये जो बैन था वो हटा, उन्होंने खुद ही एक किस्म का हटाया। एक जज के ऊपर इस तरह का बैन लगना, ये खुद एक जज के ऊपर अदम एतमाद है जो कि सुप्रीम कोर्ट के उस वक्त के चीफ़ जस्टिस की जानिब से किया गया था, और एक जज की जानिबदारी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है। जज को खुद ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए कि इस तरह के पाबंदी उनके ऊपर लग रही। इससे पहले कोई ऐसी एग्जांपल मेरे जहन में नहीं है कि ऐसा कभी हुआ हो। और फिर जब वो खुद चीफ़ जस्टिस बने तो खुद उन्होंने अपने ऊपर से ये बैन उठाया, यानी कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब का भी दौर था, उसमें भी ये जो बैन था वो नहीं हटा, और ख़ुद चीफ़ जस्टिस बने तो फिर जाहिर सी बात है स्वाबदीदी इख्तियारात हैं, कुछ भी करें। तो अब इमरान खान साहब ने ये 2 स्टेप्स ले लिए हैं और तगड़ा रेफरेंस है, और ये रेफरेंस जब सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में लगेगा तो फिर इसमें हो सकता है कि अगर फारिग किया गया तो फिर अक्टूबर से पहले ही हो जाएगा मामला, या हो सकता है कि फिर जो है वो पेंशन मराद बचाने के लिए इस्तीफ़ा सामने आ जाए। लेकिन इस्तीफ़ा आ भी गया तो जो कार्रवाई है वो तो जारी रहेगी, क्योंकि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो है उनके अगेंस्ट भी कार्रवाई जारी रखी गई थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था फिर भी, और फिर उसके बाद उनको सज़ा भी हुई थी और उनकी जो पेंशन और मराद वगैरह थी वो भी बंद हो गई थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए जो इजाज़त है वो मांग ली है लाहौर हाई कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी उनका केस पेंडिंग है, इस्लामाबाद में भी जलसे के लिए उन्होंने इजाज़त मांगी हुई है। डीसी इस्लामाबाद ने उनकी इजाज़त रद्द कर दी है। टीएलपी तो 3-4 दिन बैठी हुई, फैज़ाबाद धरना जो था फैज़ाबाद बंद किया हुआ था, लेकिन पीटीआई एक चंद घंटे के लिए जलसा भी एक ग्राउंड में नहीं कर सकती जहाँ पर रास्ते भी बंद नहीं हो सकते। तो ये इस वक्त सूरत हाल है हुकूमत की, इतनी ज़्यादा वो डरी हुई है। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर और दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया, समाअत आइंदा हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। तो लाहौर में जलसा करने के लिए ये डेवलपमेंट हुई है। नेक्स्ट वीक में अब देखें जो डीसी हैं लाहौर में वो इस हवाले से क्या जो अपना जवाब है वो जमा करवाते हैं। उनको जो नोटिस है वो तो अदालत ने कर दिया है। 9 मई के मुकदमे के हवाले से इमरान खान के ग्राफिक टेस्ट के लिए फ्रांसिक टीम जो है वो अडयाला जेल पहुंच गई है। टीम गेट नंबर 5 से अडयाला जेल पहुंची। पुलिस की तफ्तीशी टीम के साथ पंजाब फ्रांसिक साइंस के माहिरीन भी हैं। डीएसपी जावेद की सरबराही में इंस्पेक्टर राना अकमल, राना इरहम आलम लंगड़ियाल, राना मुनीर, मोहम्मद अली पर मुश्तमिल लाहौर पुलिस टीम जेल के अंदर रवाना हुए। इनके साथ PFSA के आबिद अयूब, इंस्पेक्टर वकास खालिद भी हैं। इसके अलावा जो माहिरीन हैं वो इमरान खान के पॉलीग्राफिक, वॉइस मैचिंग, फ़ोटो जो है वो ग्रामेट्री टेस्ट करेंगे। लाहौर पुलिस टीम इमरान खान से 9 मई वाक़यात से मुतल्लिक मुख्तलिफ जो सवालात है वो भी करेगी। तो ये जो इमरान खान साहब की नई गिरफ्तारियाँ डली हैं इनमें ये बार बार तफ्तीशी टीमें आ रही हैं और इमरान खान साहब से तफ्तीश भी कर रही हैं। ये नाज़रीन आज कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का सार कीजिएगा। आज की ब्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।